Hello everyone. So continuing toward matrix method again. Today we are having a few more set of equations given and then we need to simplify them. हमने इनको solve करना है, हमने check करना है कि what kind of values we are going to get. In the previous module what we have done, in the previous module हमने यहाँ पे कुछ ऐसे equations को solve किया था where we were ending with a unique solution if you remember. हमने वहाँ पे unique solution attain किया था. And what was the criteria of getting unique solution? If you remember, आपको matrix method में ये बताया गया था कि if you are having equations in this format, if determinate value of a is not equal to 0, then in that case we will find a inverse and then accordingly x will turn out to be equal to a inverse b. That is what we done in matrix method in the previous module. और वहाँ पे हमारे पास variables की values आई थी. आज हमें यहाँ पे तीनों इक्वेशंस दिए गए हैं और हमने इन तीनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है एंड वी हैव टू चेक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट हियर. फाइन. लुक, एक बात और जो मैं यहाँ पे अब ऐड कर रहा हूँ, जो हमने कल कंटेंट किया था, ओके, क्योंकि आपके पास वहाँ पर एक्स वाई और जेड की तीनों की आपके पास वहाँ पे डेफिनेट वैल्यू आ रही थी, तो हम उस केस में उन इक्वेशंस को क्या कह के चलते हैं, हम उनको यहाँ पे कंसिस्टेंट कह के चलते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास दे आर कंसिस्टेंट बाय नेचर. ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, वेयर वी आर गोइंग टू गेट सोल्यूशन, उनको हम क्या कह के चलेंगे, दीज आर कंसिस्टेंट. दैट इज वन थिंग वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अब यहाँ पे हम बात करके चलते हैं. मैं पहले इसको क्या करूँगा, मैं पहले वही मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मेट में लिख के चल रहा हूँ. अगर मैं इसको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मेट में लिख के चलता हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वी टेक ऑन टू कोएफिशिएंट्स हियर. ये क्या है, 1 1 1, देन 1 2 3, देन 1 4 7. फाइन. तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड के हमने कोएफिशिएंट्स यहाँ पे उठा लिया, 1 2 3, देन 1 4 7. देन यहाँ पे आगे क्या है, वेरिएबल, एंड देन इट इज 6 14 30. So that is now going to be your A, it is X and it is B. Anyhow, now what you need to do, आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे. किसके, A डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा. Only then we can check, है ना, तभी हम आगे चलेंगे कि हमने किस तरीके से वहाँ पे वर्कआउट करना है. अब अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A निकालता हूँ, से इट इज 1. लुक, मैंने यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है से. चाहे तो आप यहाँ पे एक्सपेंशन कर दो, या मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के देख लेता हूँ, लेट इट बी C2 माइनस C1 C3 माइनस C1. अगर मैं यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को लगा के चलता हूँ, 1 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, देन 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आप चाहो तो C3 में से C2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 1, 7 माइनस 4 3. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये दोनों कॉलम आपस में सेम, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इट इज इंटायरली अप टू यू, यू वांट टू मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज और यू डायरेक्टली वांट टू एक्सपेंड इट, चॉइस आपका है. ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंशन करते हैं, नो वरीज, क्योंकि वहाँ पे भी आपका काम आसानी चलेगा. तो एनी हाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आई एम गेटिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 एंड व्हेन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 हियर, इट मीन नाउ यू कांट फाइंड इनवर्स. इनवर्स वाला काम खत्म. अब जब आप यहाँ पे इन्वर्स नहीं निकाल सकते तो अब आपने क्या करना है, अब आपको बताया गया था, नाउ यू विल बी हैविंग फोकस टुवर्ड्स गेटिंग दिस वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B. तो लेट वी नाउ इनिशिएट. अब यहाँ से हम वर्कआउट शुरू करते हैं. हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू को निकाल के देखना है. तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गेट माइनर एंड कोफैक्टर. तो पहले हम यहाँ पे माइनर्स की बात करते हैं. तो माइनर्स आपके पास यहाँ पे, नाउ यू नो हाउ टू गेट देम, M22, M23, 31, 32, 33, and then corresponding cofactors की तरफ we have to work out. अब एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को चेक करते हैं. पहले ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही हैं. फाइन. M11,
यहाँ से बिगनिंग कर रहे हैं, that will be equal to 2, m12 4, m13 2, m21 3, m22 6, m23 3, m31 1, m32 2, m33 1. m33 will turn out to be equal to 1 here. So that is something I'm getting here. Let me cross check with 14 minus 12, then it will be 7 minus 3, 4 minus of 2, m21, yeah fine, everything is okay. Then इसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। अब कोफैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, कोफैक्टर हमारे पास है यहाँ पे लाइक 2 4 2, पहले इन सब टर्म्स को ऐसे लिख के चलते हैं, 3 1 2 1, एंड नाउ चेंज द साइन wherever it is required. यहाँ पे साइन चेंज होगा, okay, then you will make a change in sign right here, then here, and finally here. तो what does this mean? Now adjoint of A आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, तो ये मेरे पास है 2 minus 4 2, then minus 3 6 minus 3, then it is 1 minus of 2 1. इस पूरे का हम क्या लेके चलेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ट्रांसपोज। तो व्हाट डू वी गेट हियर, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा फिलहाल के लिए, 2 minus 4 2, minus 3 6 minus 3 1, minus of 2 1. लुक, तो जो भी हमने यहाँ पे ये कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने यहाँ पे जनरेट किया, इसके बाद ट्रांसपोज हैज बीन टेकन एंड इट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। फाइनली मेरे पास ये यहाँ पे बन रहा है। अब जब आपके पास इतना पूरे का पूरा काम हो चुका है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए यू आर गोइंग टू गेट। अगला टास्क आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ व्हाट इज द अदर थिंग यू नीड टू डू, नाउ यू विल मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बाय बी। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो लेट वी सी टू इट। नाउ व्हाट डज दिस बिकम, अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 minus 3 1, minus 4 6 minus of 2 2 minus 3 1 इंटू बी हमारे पास यहाँ पे क्या, नो व्हाट इज बी देयर, बी वैल्यू वहाँ पे वो चेक करो, वो पड़ी है वहाँ पे 6 14 13 6 14 13, ओके, दैट हैज बीन योर बी 6 14 13। दैट वी सिंप्लीफाइड। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, यू नो इट, ये पूरा रो यहाँ पे इस रो के ये कॉलम के साथ यहाँ पे कंज्यूम, एंड बेसिकली ये क्या है, ये 3/3 है, ये क्या है, ये आपके पास 3/1 है, तो रिजल्टिंग क्या आएगी, 3/1 आएगी। इन बातों के ऊपर कम्प्लीटली अपना फोकस करके चलिएगा। तो 3/1 मतलब 3 रो है लेकिन एक ही कॉलम, तो यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 12, 14 3 42, 1 × 30, यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया। अब चलते हैं आगे, -6 × 4 6 14 84, -2 × 30, 2 × 6, -3 × 4 14, and 30 × 1. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये हर जगह पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, फिलहाल के लिए 0 आ रही है। तो नाउ इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपके पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस may have infinitely many solutions. अब ये मे मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, वाई मे, पहले मॉड्यूल में मैंने ये बात की थी मे, अभी भी मतलब हमें कहीं ना कहीं पे डाउट है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू 0, इन दैट केस अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपका काम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी कुछ रहता है जो आपने करके चलना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे कि डू दे रियली हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नॉट, एंड व्हाट इज द वे, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चेक इट आउट। क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे देखो हम इसको क्या मान लेंगे 1, इसको हम यहाँ पे 2, इसको हम यहाँ पे 3 मान लेंगे। एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो सबसे पहला टास्क करोगे, आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को k एज्यूम कर लेना है, चाहे तो वो x है, चाहे y है, चाहे z है, चॉइस आपकी है, आप जैसे मर्जी चलिए वहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे z वैल्यू को k मान दिया,
ओके, व्हाट इज के रेफरिंग टू एनी रियल वैल्यू, एनी रियल नंबर। ओके, मैंने यहाँ पे z की वैल्यू को क्या मान लिया, k मान लिया, और जब मैंने यहाँ पे z की वैल्यू को k एज्यूम किया, नाउ दिस वैल्यू इज टू बी फिल्ड इन एनी ऑफ टू इक्वेशंस। आप कोई भी दो जगह पे इस वैल्यू को फिल करेंगे, वो चॉइस आपकी है कि आप कहाँ पे फिल करना चाहते हो। फॉलो व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x चाहे y चाहे z, किसी को भी आपने क्या करना है, k वैल्यू असाइन कर देना है, और वो वैल्यू को उन तीन में से कोई भी दो इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज मैंने वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे फिल करना जो है वो प्रेफर किया, तो व्हाट आई विल गेट, अगर मैं वहाँ पे वैल्यूज को फिल करूँगा, लुक व्हाट डज दिस बिकम, x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में k इज इक्वल टू क्या गया 6। ये मेरे पास पहला इक्वेशन हो गया, वो चेक कर सकते हो। ये z वैल्यू k मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, अब यहाँ पे चल रही है। अब देखो सेकंड वन क्या आएगा, ये फ्रॉम वन है, सेकंड वन x प्लस 2y, देन z का वैल्यू क्या है, k, फिर इज इक्वल टू क्या आ गया 14। आई एम रीचिंग हियर। अब ये दो इक्वेशन बन गए। ओके, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, ये k को यहाँ पे लेके आओ 6 माइनस k, देन यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस 3 टाइम k। Like you are having z in terms of k, you will get x and y also in terms of k. That is our motive. Followed what I'm saying? Look, किसी भी एक वेरिएबल को k मान के कोई भी दो इक्वेशन में वैल्यू फिल कर दो, जो दो वेरिएबल रह गए उन दोनों वेरिएबल को अपने माइंड में रखो और उसके अकॉर्डिंगली इनको सोल्व करना शुरू कर दो। लाइक अगर मैंने इन दोनों को सोल्व किया, अब हम यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्टिंग देम। सपोज मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, x और x कैंसल, माइनस वाई इक्वल टू -8 प्लस 2 टाइम्स k। तो अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, y माइनस 2y माइनस वाई, 6 माइनस 14 माइनस 8, माइनस ऑफ k में 3 टाइम k ऐड किया, यहाँ पे क्या गया 2k, तो यहाँ पे 2 टाइम्स k माइनस 8, और व्हाट आई कैन से जो y का वैल्यू है डेट इज नाउ इक्वल टू 8 माइनस 2 टाइम्स k। तो हियर आई एम गेटिंग y इन टर्म ऑफ k। अब जो भी y का वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे या यहाँ पे फिल करना है, सो डेट आई कैन गेट x इन टर्म्स ऑफ k। नाउ लेट यू फिल दिस वैल्यू हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक x प्लस, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, y का वैल्यू क्या है 8 माइनस ऑफ 2 टाइम्स k इक्वल टू 6 माइनस k। तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, x वैल्यू क्या आएगी बच्चे, अब सोच के चलो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ 2 के वहाँ पे आके प्लस, तो यहाँ पे k माइनस ऑफ 2। अब ये जो आपके पास यहाँ पे 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये जो आपने x, y और z के वैल्यूज निकालने हैं, आप इन वैल्यूज को थर्ड में सब्स्टिट्यूट करोगे, जो थर्ड अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, और चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहलाता है कि नहीं। आपने x, y, z की जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ k निकाल रखी हैं, इन वैल्यूज को आपने कहाँ पे फिल करना है, थर्ड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर फ्रॉम 3 x प्लस 4y प्लस 7z, x वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, k माइनस ऑफ 2, 4 टाइम y का वैल्यू क्या है 8 माइनस 2 टाइम्स k, z का वैल्यू क्या है k, सोल्व इट, k माइनस ऑफ 2, 8 4 32 माइनस 8 टाइम्स k, 7 टाइम k प्लस 7k, 8 टाइम k और 8 टाइम k, ये आपस में क्या हो गए, ये k वाले टर्म सभी कैंसल, 32 में से 2 गए 30, आई एम गेटिंग द सेम थिंग बैक। मेरे को वहाँ पे सेम वैल्यू मिल गया। अब चेक करो आप, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, अब समझ के चलना, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू तो यहाँ पे क्या आई, x इक्वल टू k माइनस ऑफ 2, y की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, 8 माइनस 2 टाइम्स k, z वैल्यू क्या थी k, व्हाट इज k रेफरिंग टू, k इज रेफरिंग टू एनी रियल वैल्यू हियर। तो अब मैं यहाँ पे कैसे कंक्लूजन कर सकता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ रहे हैं। मेरी बात को और बड़े आराम से समझ के चलना। आप यहाँ पे k की कोई मर्जी वैल्यू एज्यूम करो, मान लो मैंने k की वैल्यू को क्या लिया, यहाँ पे 0 फिल किया। अगर मैं k की वैल्यू को 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2, y की वैल्यू क्या आएगी 8, z की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर मैं k को यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 फिल कर दिया तो ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया z। अगर मैं यहाँ पे x, y, z इन वैल्यूज को यहाँ पे या यहाँ पे फिल किया
तीनों इक्वेशंस वहां पे सेटिस्फाई हो जाएंगी। गॉट इट? मतलब मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया। एक सोल्यूशन क्या है? -2 8 0। ये x y z, अगर मैं यहाँ पे तीनों जगह पे फिल करके देखूंगा, तीनों इक्वेशन वहां पे सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, सपोज मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 1 लिया होता, फिर क्या होता? अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 लेके चलता, नहीं सॉरी k वैल्यू को 1 लेके चलते, फाइन, अगर हम यहाँ पे k वैल्यू को 1 लेके चलते तो यहाँ पे क्या होता? k का वैल्यू 1, यहाँ पे क्या था? 1 - 2 -1। अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू फिल करता तो यहाँ पे क्या था? 6 आ जाता। तो ये मेरे पास एक और सेट यहाँ पे आ गया। अरे अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल करोगे ना, डेफिनेट है, ये पक्का है, आपके पास वहाँ पे वो जो है सेटिस्फाई करेंगे। फाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जनरल वैल्यू k के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कर चुका हूँ। k जो मर्जी लेके चलो आप वहाँ पे। Now what I'm getting there? Look, I'm getting for k value 0, I was getting 1 point. For k value 1, I'm getting second point. For k value 2, मेरे पास एक और x y z की वैल्यू आ जाएगी. For k value 3, x y z फिर आ जाएगा. How many selection of k are possible? Infinite. And then corresponding to every selection of k, there lies a value of x, y and z. तो मतलब अगर मैं k की वैल्यूज को इनफाइनाइट वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं, आई विल बी गेटिंग इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, y and z, which are going to satisfy all these three equations simultaneously, and that is why we are saying कि ये जो given equation है, they are having infinitely many solutions. इस बात को आपको समझ के चलना है। तो whenever there is concept of infinitely many solutions, okay, ये concept आपका adjoint of a into b equal to 0 पे end नहीं होता, आपको इसको आगे continuation में लेके चलना पड़ेगा up to here, up to very end। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या कहेंगे? Therefore आपके पास the given set of equations they are having infinitely many solutions when x equal to k minus of 2, y equal to 8 minus of 2k, z equal to k where k is a real number। k आपके पास यहाँ पे क्या है? कोई भी रियल नंबर है। और एक बात याद रखिएगा, आपके पास चाहे वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन हो, चाहे आपके पास वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आप यहाँ पे इन इक्वेशंस को हमेशा क्या कह के चलोगे? दीज आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास यहाँ पे कंसिस्टेंट की कैटेगरी में ही काउंट की जाएंगी। इस बात को आपने समझ के चलना है। ये सिर्फ तभी होगा जब आपके पास वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आएगा और वहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नाउ दीज आर द टू थिंग्स आई एम सेइंग यू हियर। फाइन, तो इस मॉड्यूल में मेरे को यही कवर अप करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कल को हम नो सॉल्यूशन के साथ आगे कुछ एक और जो है सम लेके चलेंगे इसी कंसेप्ट के साथ कंसर्न्ड। ओके, व्हाट आई फील कि आपका ये जो है 2 लेक्चर्स का काम है यहाँ पे मोर देन मैक्सिमम, एंड देन आवर चैप्टर डिटरमिनेंट्स विल गेट ओवर। फाइन, तो इसको अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिसाइज करके चलिए। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम मिल सकते हैं विच आर कंसर्न्ड विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थैंक यू।